रेडी? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th में जो हमारा टॉपिक है नरेशन का जो टॉपिक है उसमें आपको 3 ही पॉइंट पढ़ने हैं, स्टेटमेंट, क्वेश्चन और इम्परेटिव सेंटेंस। तो हमारा स्टेटमेंट कल ख़त्म हो गया। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, and this is most important topic. Question will come from this side, from this point, so you will listen carefully and prepare yourself. ध्यान से सुनना और बहुत ही इजी है, खाली आपको सुनना है और प्रैक्टिस करना है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। आपने पढ़ा भी होगा 6, 7, 8 में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जब टीचर आपको पढ़ा रहा होगा तो उसने बताया होगा कि इंट्रोगेटिव क्या होता है। जिस सेंटेंस से क्वेश्चन पुटअप होता हो, ऐसे सारे सेंटेंस जिससे क्या पुटअप होता हो क्वेश्चन, वो सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे आर यू मैड, क्वेश्चन हो गया। व्हाट्स योर नेम, क्वेश्चन हो गया। और हर क्वेश्चन का अपना एक क्या होता है? आंसर होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स का होता है। एक होता है यस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ताकि नरेशन को समझने में दिक्कत ना हो। तो यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में आता हो। अगर हम आपसे पूछे आर यू मैड, तो आपका रिप्लाई आएगा नो। सबसे पहले रिप्लाई में क्या आएगा? नो। अगर हम पूछे आर यू ए गुड स्टूडेंट, तो आप कहोगे यस। तो ये जो क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूँ इसका आंसर किस में आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हमारा दूसरा है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। WH टाइप। WH टाइप क्या है? कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिनके यूज से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। जैसे क्या, व्हाट, क्यों, वाई, कब, व्हेन। तो व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब क्या है? क्वेश्चन वर्ड। अगर इससे सेंटेंस बिगिन होता है तो उसको हम कहते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि अगर हमारा स्टेटमेंट मतलब इनसाइड द इन्वर्टेड कामा में जो सेंटेंस आया है, अगर वो इंट्रोगेटिव है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। हाउ टू चेंज एस या नो टाइप्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं। वो रूल्स आपको क्या करना है? देख लेना है। पहला रूल्स क्या है? पहला रूल्स देखो, से एंड सेज। अब ये से एंड सेज हमको कहाँ मिलता है? रिपोर्टिंग पार्ट में ना। ये हमारा रिपोर्टिंग पार्ट में मिलेगा। तो अगर रिपोर्टिंग पार्ट में आपको वर्ब के प्लेस पर से एंड सेज मिल जाता है तो इसको आस्क या आस्क में बदल देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपको सैड या सैड टू मिल गया, सैड या सैड टू मिल गया। अब यहाँ पे देखो एक सेंटेंस हमने लिया, यहाँ पे क्या मिल गया हमको? इसमें क्या मिल गया? अगर ये मिल जाता है तो इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते समय सैड या सैड टू को आस्क में भी बदल देते हैं, इंक्वायर्ड में बदल देते हैं, इंक्वायर्ड ऑफ में भी बदल देते हैं। क्लियर? लेकिन आपको क्या लेके चलना है? आस्क। आपको किस में कन्वर्ट कर देना है? आस्क्ड में कन्वर्ट कर देना है। ये ध्यान में रहना चाहिए आपको। कन्वर्ट इनटू आस्क। इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड आप कहाँ लगता है अभी आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सारे में वांटेड टू में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको सीधा सीधा किस में कन्वर्ट करना है? आस्क्ड में कन्वर्ट कर देना। सेकेंड रूल हमारा क्या कहता है? यूज इफ एट द प्लेस ऑफ कामा एंड इन्वर्टेड कामा। अब यहाँ पे देखो हमें कंजक्शन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा है। अभी तक हम कौन सा कंजक्शन यूज करते थे? दैट।
कौन सा? दैट। लेकिन अब कंजक्शन हमारा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये सेंटेंस यस या नो टाइप है। तो यस या नो टाइप के लिए हम कौन सा कंजक्शन लेते हैं? इफ़। वेदर भी होता है, लेकिन हम आप इफ़ को इसलिए बता रहे हैं कि 2 लेटर्स का है, आसानी सबको माइंड में रहेगा ना, इसलिए। तो अगर हमारा सेंटेंस क्या है? यस या नो टाइप का है, तो हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? इफ़ एट द प्लेस ऑफ कॉमा एंड। क्लियर? आगे देखो रूल नंबर 3, आफ्टर इफ़। अब आपने जैसे ही इफ़ यूज कर लिया, उसके बाद हमको क्या यूज करना है? सब्जेक्ट। लेकिन ध्यान देना है, अगर ज़रूरत है, इफ़ इट इज़ नेसेसरी देन यू विल चेंज प्रोनाउन। कहने का तात्पर्य क्या हो गया? अगर सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, तो उसको चेंज करके तब लिखेंगे। इफ़ के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, लेकिन अगर वो फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है तो पहले क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज, देन यू विल राइट। उसको पहले चेंज करेंगे, और चेंज करना मैंने बता दिया है आपको, चेंज करके तब लिखेंगे। 4th रूल हमारा क्या कहता है? राइट रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सब्जेक्ट लिखने के बाद सेंटेंस का और जो पार्ट बचा है हम उसको लिख देंगे। चेंज द टेंस, अगर ज़रूरत है तो टेंस को भी चेंज करना पड़ेगा। एंड यूज फुल स्टॉप एट द प्लेस ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स। अब यहाँ पे देखो इंट्रोगेशन मार्क्स लगा हुआ है ना, तो जैसे आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का सिंबल क्या होता है? पॉइंट, ऐसे बिंदी। फुल स्टॉप क्यों लगता है? क्योंकि इफ़ के बाद जो आप सेंटेंस बनाओगे ना, वो आपका क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस हो जाता है, इसलिए फुल स्टॉप लग जाता है। तो ये आपको 4 बेसिक रूल्स दो है, इसको माइंड में रख लेना है। अब हम लोग कुछ सेंटेंस को लेके समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे सेंटेंस हमारा क्या है? ही सेड एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग। तो चलो आप अपने रूल से चलो। सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग पार्ट लिखना पड़ेगा। रिपोर्टिंग पार्ट में हमारा क्या मिला है? सेड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ही आस्क्ड। ओके। अब हमको कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन यूज करना है। तो हम देखेंगे कि हमारा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो हमारा सेंटेंस आया है, या यस या नो टाइप है कि WS टाइप है? यस या नो टाइप है? यस या नो टाइप कैसे है? यस या नो टाइप में हमेशा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे एम आ गया तो यस या नो टाइप हो गया, तो इसके लिए हम कौन सा कंजक्शन लगा देते हैं? अब इफ के तुरंत बाद हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। बहुत सारे लोग मिस्टेक क्या करते हैं? एम को ही सबसे पहले लगा देते हैं। नहीं, आपने जैसे कंजक्शन इफ यूज किया, उसके जस्ट बाद आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। और हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है? इसके। कहने का मतलब जो चीज़ यहाँ रहते वही हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे ही है तो हमने क्या लिख दिया? अब यहाँ पे हम टेंस को चेंज कर देंगे। यहाँ पे एम है, एम किस में चेंज हो जाएगा? वाज में। बताया गया है आपको, ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। और एट लास्ट में आपको इंट्रोगेशन मार्क्स हटाना है, इसके स्थान पे क्या लगा देना है? क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। यू सेड टू मी हैव यू डन योर होमवर्क। उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है। इसको कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा हमारा यू सेड टू कन्वर्ट हो जाएगा आस्क्ड मी। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस किससे बिगिन है? हेल्पिंग वर्ब से, मतलब यस या नो टाइप सेंटेंस हो गया। तो कंजक्शन क्या यूज होगा? इफ। अब हमको इफ के जस्ट क्या लिखना है? सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू। यू कन्वर्ट होता है रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यू मी के पास जाएगा तो क्या मिलता है? आई। क्या मिलता है? आई। अगर आपने इसको लर्न किया होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन बना रहेगा। आई हो गया। अब हमको टेंस चेंज कर देना है, तो यहाँ पे हैव है, हैव किस में कन्वर्ट हो जाता है? और टेंस कन्वर्ट करने से पहले आपको रिपोर्टिंग पार्ट देखना पड़ेगा कि वो पास्ट टेंस में है कि अगर पास्ट टेंस में नहीं रहेगा तो नहीं कन्वर्ट करना है। पास्ट टेंस में तो आपको क्या करना है? कन्वर्ट कर देना। तो आई हैड हो गया, डन।
अब यहाँ पे देखो योर आ गया, ये भी हमारा क्या है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको भी हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो योर मी में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माई होम वर्क। देन इंट्रोगेशन मार्क को हटाना और आपको क्या लगा देना, क्लियर। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे घर पे आप। इसके बाद हमारा अगला रूल आता है हाउ टू चेंज WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सारे रूल सेम रहते हैं, जो मैंने ऊपर आपको रूल्स पढ़ाए हैं सारे रूल सेम रहते हैं। चेंजेस कहाँ होता है, जो हम कंजक्शन यूज करते हैं। यस या नो टाइप में कौन सा कंजक्शन यूज कर रहे थे, इफ़, लेकिन यहाँ पे हम इफ़ नहीं यूज करते। सेंटेंस में जो इंट्रोगेटिव या जो क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा उसी क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करते हैं, कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं। बाकी और फर्स्ट रूल सेकंड रूल सारे रूल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो देख लो, हम फिर से एक बार आपको रूल समझा देते हैं। अगर आपको रिपोर्टिंग पार्ट में से या सेज मिलेगा तो इसको आस्क और आस्क में कन्वर्ट कर देंगे। सेड या सेड टू मिला तो आस्क, इंक्वायर्ड या इंक्वायर्ड आप में कन्वर्ट कर देते हैं। रूल सेकंड क्या कहता है, यूज क्वेश्चन वर्ड गिवन इन रिपोर्टेड पार्ट एट द प्लेस ऑफ कामा एंड इन्वर्टेड कामा। कौन से क्वेश्चन वर्ड को हमको यूज करना है, जो क्वेश्चन वर्ड इन्वर्टेड कामा के अंदर दिया हो। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिया ना, व्हाट आर यू डूइंग, दिख रहा है व्हाट आर। अब ये हमारा क्या है, व्हाट, इसी को हम कंजक्शन के रूप में यूज कर लेंगे। नहीं दिख रहा है तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं ना, he said to me what are you doing। अब यहाँ पे देखो ये what दिया है ना, यहाँ पे इसी को हम क्या करेंगे, कंजक्शन के रूप में यूज कर लेंगे। तो इसको बना के देख लेते हैं, सेंटेंस को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे he said to me है, तब लिखेंगे he said to कन्वर्ट हो जाएगा asked मी। यहाँ पे एट द प्लेस ऑफ कामा इन्वर्टेड कामा पे कंजक्शन लाना है। तो यहाँ पे वाट है तो इसी को हम कंजक्शन के रूप में यूज कर लेंगे, वाट हो गया। अब वाट के जस्ट बाद हमको क्या चाहिए, आफ्टर क्वेश्चन वर्ड यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, कन्वर्ट करना पड़ेगा। यू मी के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको टेंस कन्वर्ट करना पड़ेगा। आर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज। इंट्रोगेशन मार्क हटाना और क्या लगा देना है, पुलिस। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। क्लियर। कहीं कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन है तो। और ऑफलाइन क्लास में तो आप लोग पढ़ ही रहे हो, जो कंफ्यूजन हमसे पूछो। प्रैक्टिस आपको करनी होगी। इंट्रोगेशन में बच्चे फंसते हैं और बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लो। यस या नो टाइप का एग्जाम्पल लो, WH टाइप का एग्जाम्पल लो। देखो ये रूल्स रटने, हम तो कहते कोई सब्जेक्ट रटने वाला होता ही नहीं है, आपको समझना होता है सब्जेक्ट। जितना अच्छा आप समझोगे और समझने के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपके अंदर कैपेसिटी हो कि आंसर को हम कैसे लिखें, हाउ टू राइट द आंसर, आंसर कैसे लिखें। अगर आप ये जानते हो ना तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए टफ नहीं होगा। उसको समझो, मैथ को छोड़ के। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रटते हैं, साइंस रटते हैं, फिजिक्स रटते हैं। भाई कितना रटोगे आप, समझो ना कॉन्सेप्ट, समझो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उस आंसर बना के उसको क्या करो, लिखो। जितना याद करो उतना लिखना कंपलसरी है। अब जैसे मैं नरेशन पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या करोगे, रूल रटना चालू कर दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रैक्टिस करो ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक रूल आपके माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस एक व्यक्ति को क्या करता है, परफेक्ट बना। क्लियर। बंद करो।